एक नया नॉनवेज ढाबा खुला हुआ देखा। ढाबे के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। केशव राजू से कहता है, बेटा, ढाबे के बाहर क्या लिखा है, जरा पढ़ करके बताना। पिताजी, बाहर लिखा है कि एक मछली बनाने वाली कुक की आवश्यकता है। अरे बेटा, किरण तो बहुत अच्छी मछली बनाती है ना। हाँ पिताजी, आपको याद नहीं क्या कि भाभी हमें अक्सर मछली की अलग अलग तरह की डिश बनाकर खिलाया करती थी। हाँ तो ठीक है बेटा, कल तेरी भाभी की इस ढाबे में नौकरी लगवा देते हैं। हाँ पिताजी, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा सोचा है। इस तरह हम सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी अपना एक घर खरीद पाएंगे। अब केशव अपने दोनों बेटों के साथ घर आता है और अपने घर वालों को सारी बातें बताता है। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और किरण कहती है, पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही उस ढाबे पर जाकर काम करने के लिए लग जाती हूँ। अगले दिन किरण भी केशव, राजू और श्यामू के साथ काम के लिए निकल पड़ती है। किरण को ढाबे के बाहर छोड़कर केशव अपने दोनों बेटों के साथ मजदूरी के लिए निकल जाता है। किरण काउंटर पर आती है और ढाबे के मालिक से कहती है, सेठ जी, सुना है आपको एक मछली बनाने वाले रसोइये की जरूरत है और मैं बहुत अच्छी मछली बनाती हूँ। अरे ठीक है, तो तुम रसोई में जाओ और मुझे 2-3 मछली की अच्छी डिश बनाकर खिलाओ। अगर तुमने अच्छा बनाया तो तुम कल से काम पर आ जाना। अब किरण रसोई में जाती है और अलग अलग तरह की डिश बनाती है। फिर सेठ जी वहां आते हैं और सभी डिश को चखकर देखते हैं। सेठ जी को किरण की बनाई मछली की डिशेस बहुत पसंद आती है और वो किरण को काम पर रख लेते हैं। किरण घर आती है और सभी को सारी बातें बताती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब नीलम कहती है, पिताजी, हमने जो सब्जियां अपनी खेतों में लगाई थी, अब वो भी पककर तैयार हो गई हैं। इतनी सारी सब्जियां हम घर में तो खा नहीं सकते, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कल से आप लोग थोड़ी बहुत सब्जियां अपने साथ ले जाइएगा और उन्हें बेच दीजिएगा। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ पैसे सब्जियां बिक जाएंगी तो कुछ पैसे किरण बहू की नौकरी से आ जाएंगे और कुछ पैसे घर के खर्च करने के बाद बच जाएंगे। हम सभी पैसे इकट्ठा करके जल्दी से अपने लिए घर खरीद लेंगे। बारिश आने से पहले हमें ये कुआं छोड़ना होगा। फिर अगले दिन केशव और उसके दोनों बेटे जाते हुए अपने साथ सब्जियां तोड़कर ले जाते हैं। फिर वे उन्हें बाजार में बेच देते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किरण भी अपनी नौकरी पर चली जाती है और इधर नीलम घर पर रहकर अपने खेत की देखरेख करती है। वीना और बच्चे भी नीलम की मदद करते हैं। सभी लोग साथ मिलजुल कर काम करते हैं, इसीलिए जल्दी वो घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर पास के ही गांव में वो लोग एक छोटी सी झोपड़ी खरीद लेते हैं और काम करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।